मैया रात रात भर कन्हैया की प्रतीक्षा करती कि कन्हैया आए, भोजन करे, दूध पीवे। कन्हैया तो खेल में ही मस्त रहे। और हमारे वृंदावन में सब अभी भी है। जब आप जाएंगे, कभी जाएंगे, तो आपको वे सारे स्थान दिखाई देंगे जहाँ पर कन्हैया ने अनेकों लीलाएं की। जैसे आप सभी जाते हैं तो जो भिक्षित हैं उन्हीं मंदिरों का दर्शन करके वापस आ जाते हैं। जैसे प्रेम मंदिर हुआ, बिहारी जी हुआ, इस्कॉन टेम्पल हुआ, इत्यादि मंदिरों में जाते हैं, दर्शन करते हैं और वापस आ जाते हैं। पुराने मंदिर तो आप जाते ही नहीं। निधि बन जाइए, भांडीर बन जाइए, निकुंज बन जाइए, इन सभी स्थानों पर जाइए जहाँ पर प्रभु की लीलाओं का वर्णन हुआ है। और कुछ भक्तों का कहना होता है, कुछ संतों का कहना होता है कि हमारी राधा रानी जी का विवाह कन्हैया के साथ नहीं हुआ। किसका किसका मानना है कि मेरी राधा रानी का विवाह कन्हैया के साथ नहीं हुआ? हाथ उठाइए, किसका मानना है? ऐसे दो भक्त हैं जिनका मानना है कि श्री राधा रानी जी का विवाह कन्हैया से नहीं हुआ। कौन कहता है नहीं हुआ महाराज? अरे वृंदावन जाइए, आज भी वह वन बना हुआ है। कौन सा वन है? भांडीर वन। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु का विवाह हुआ वह वृक्ष आज भी है और स्वयं ब्रह्मा जी आकर के उनका विवाह संपन्न कराए थे। उनका विवाह हुआ है। हमारे वृंदावन में एक बात और उठी थी जिस पर बहुत बड़े बड़े संतों की बैठक हुई। किसी ने कहा कि भागवत जी में राधा नाम नहीं है और किसी ने कहा कि राधा नाम है। आप सभी का क्या मत है इसमें कि भागवत जी में श्री राधा रानी जी का नाम है कि नहीं है? क्या मत है आपका? है क्योंकि राधा रानी जी ही हैं। श्रीमद् भागवत श्री का अर्थ क्या होता है? राधा, लक्ष्मी, ऐश्वर्य। और जिसके प्रारंभ में ही श्री लग गया उसमें राधा कैसे नहीं है? यदि हम भाव से देखें तो प्रत्येक शब्द में राधा नाम है। पूरी भागवत जी में राधा नाम लिखा हुआ है। तो राधा नाम प्रत्यक्ष क्यों नहीं लिखा गया? इशारे इशारे में क्यों बतलाया गया कि यहाँ पर राधा है? सखियों के माध्यम से क्यों दर्शाया गया कि यहाँ पर राधा जी का नाम है? क्यों? ऐसा क्यों हुआ? स्पष्ट भी तो लिखा जा सकता था। स्पष्ट क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि जब भागवत जी लिखी जा रही थी, वेदव्यास जी लिख रहे थे, और भागवत जी कब लिखी गई? द्वापर के अंत में, कलयुग के प्रारंभ में। द्वापरे शमन प्राप्ते तृतीय युग पर्याये जाता पराशराद्यो की। कि द्वापर के अंत में और कलयुग के प्रारंभ में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई है। जब वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत को लिख रहे थे, जैसे राधा नाम लेते वे लीन हो जाते और इस प्रकार से लीन होते उन्हें कुछ होश ही न रहता
कोई ध्यान ही ना रहता और वे भूल जाते कि वे कर क्या रहे थे। और ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ। जैसे ही राधा नाम लेते लीन हो जाते। इसीलिए उन्होंने भागवत जी में राधा नाम नहीं लिखा, लिख ही नहीं पाए वो। राधा नाम में इतनी शक्ति है जिसे वो लिख नहीं पाए। भाव से राधा नाम लेते तो लीन हो जाते महाराज। और भागवत जी में राधा नाम भी है और मेरी कन्हैया का राधा के साथ विवाह भी हुआ है। आप सभी भ्रम में मत रहिए कि उनका विवाह नहीं हुआ। और जिनका ये मानना है कि उनका विवाह नहीं हुआ वे गलत मानते हैं, उन्हें गलत शिक्षा मिली है। क्योंकि राधा का विवाह ब्रह्मा जी ने ही संपूर्ण कराया था। जब आप वृंदावन जाएं तो वहां पर किसी से पूछें कि भैया भांडीर कहाँ है, मुझे भांडीर जाना है। जब आप भांडीर जाएंगे जो वृक्ष है बिल्कुल पांडाल के जैसा बना हुआ है वो। अब कोई वृक्ष को जानबूझ के तो रख नहीं देगा कि भैया इसे पांडाल बना देंगे और दर्शकों को दिखाएंगे कि यहाँ पर राधा रानी जी का विवाह हुआ था। वह वृक्ष आज भी है और वही पुराना वृक्ष है। महाराज वृंदावन जब जाएंगे तो वहां ऐसी ऐसी गलियां हैं जैसे बाल लीलाओं में दर्शाया जाता है, बताया जाता है आपको कि जो कन्हैया थे जब गलियों से राधा रानी और अनेकों गोपियां निकलती थी तो कन्हैया पीछे से पत्थर फेंक के उनकी मटकियां तोड़ देते थे और गोपियां देख भी नहीं पाती थी। क्यों नहीं देख पाती थी? क्योंकि जो गलियां थी बस इतनी ही है कि यदि आप उसमें जाएंगे तो सीधा सीधा चलेंगे। यदि सोचे कि फैल कर चले और दो लोग साथ में चले तो नहीं चल पाएंगे। एक व्यक्ति ही जा सकता है उस गली में। गोपियां मुड़ ही नहीं पाती थी क्योंकि गली इतनी पतली थी, इतनी छोटी गलियां थी जिसकी वजह से वे देख ही नहीं पाती थी कि ये कौन है जो मेरी मटकी पर पत्थर मार रहा है। भक्तों, हमारे प्रभु ने एक दिन क्या देखा, सबके घर में नए नए पकवान बन रहे हैं, खूब सुगंध आ रही है। अब प्रभु सब गोपियों के द्वार पर जाते कि आज क्या महक रहा है, इतना सुंदर भोजन बन रहा है। मैया से पूछते हैं कि मैया क्या बात है, इतना स्वादिष्ट भोजन। तो मैया ने कहा लाला जा अपने बाबा से जाके पूछ, क्योंकि मैया ने सोचा कि यदि मैंने बता दिया कि यहाँ इंद्र की पूजा करने के लिए बनाया जा रहा है तो लाला तो परेशान कर देगा और प्रश्न पर प्रश्न करने लगेगा। तो मैया ने सोचा बाबा के ही पास भेज देती हूँ। मैया ने नंद बाबा के पास भेज दिया कि जाओ और जाकर के अपने बाबा से पूछो कि आज इतना स्वादिष्ट भोजन क्यों बनाया जा रहा है। अब कन्हैया बाबा के पास पहुंचे कि अरे बाबा आज अपने महल में बड़े स्वादिष्ट भोजन बन रहे हैं, बात क्या है, कोई त्योहार है क्या? बाबा कहते हैं नहीं लाला, कोई त्योहार नहीं है। अब बाबा भी यही सोचते हैं, यदि बोल दिया कि इंद्र की पूजा करने के लिए तो प्रश्न पर प्रश्न करने लगेगा।
कि क्यों इंद्र की पूजा होती है, क्यों की जाती है, यदि ना की जाए तो बाबा ने कहा, अरे लाला ऐसे ही बन रहा है। आज तेरी मैया तेरे लिए ये सब बना रही हैं। कन्हैया ने कहा, अच्छा। अब कन्हैया महल से निकल पड़े और एक गोपी के द्वार पर पहुंचे। जैसे ही पहुंचे वैसे ही उनके द्वार पर भी भोजन की महक आने लगी, स्वादिष्ट भोजन। कन्हैया कहते हैं, अरे वाह कितना स्वादिष्ट भोजन। गोपी के दरवाजे पर जाते हैं, कहते हैं, गोपी दरवाजा खोलो। गोपी दरवाजा खोल के बिल्कुल ढक के खड़ी हो जाती है कि कहीं कन्हैया को दिख गया तो बचेगा नहीं। कहते हैं, क्या हुआ कन्हैया, क्या कर रहा है तू? कि तेरी गोपी बड़ा स्वादिष्ट भोजन महक रहा है, क्या बात है, कोई त्योहार है क्या? गोपी ने कहा, अरे नहीं कोई त्योहार नहीं है, और तू चला जा यहाँ से, बहुत सारे काम पड़े हैं, मुझे काम करने दे। कन्हैया कहते हैं, ठीक है जा रहा हूँ। उनके द्वार से निकले, तीसरी गोपी के द्वार पर पहुंचे, और जो वही उनके द्वार पर पहुंचे महाराज, गोपी बेलन लेके ही खड़ी थी। कन्हैया आएगा वैसे ही भगाऊंगी उसको। जैसे ही कन्हैया पहुंचे, बेलन दिखा के कहती, कन्हैया चला जा, मैं पहले से ही तैयारी करके बैठी हूँ। कहते हैं, गोपी पहले मेरी बात तो सुन ले। कहते हैं, कोई बात नहीं सुननी, बहुत काम करना है, तू जा यहाँ से, नहीं तो ये बेलन देख रहा है, इसी से प्रताड़ित करूंगी। कन्हैया कहते हैं, ठीक है चला जाता हूँ। अब कन्हैया उनके द्वार से निकले और दूसरी गोपी के द्वार पर जाके फिर से पहुंच गए कि गोपी आज तो मुझे बात समझ में ही नहीं आ रही है कि एक घर में स्वादिष्ट भोजन बन रहा हो तो चलो ठीक है, सबके घर में बन रहा है, क्या बात है, कोई बता भी नहीं रहा है। तो गोपी कहती है, कन्हैया तो परेशान करने आ गया, इसीलिए मैं दरवाजा नहीं खोल के रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है यदि तू दिख गया तो परेशान करने लगेगा। कन्हैया ने कहा, अच्छा तो ऐसा लगता है तुमको? कहती हैं, और क्या। जैसे ही गोपी ने बोला, कन्हैया ने अपने हाथों में कुत्ते के पिल्लों को ले रखा था, पीछे छुपा रखा था ऐसे। जैसे ही गोपी ने बोला, कन्हैया ने उन पिल्लों को उठा करके उनके आटे के बर्तन में डाल दिया, जिस बर्तन में उन्होंने आटा गूंथ के रखा था। अब गोपी डंडा लेके भागी कन्हैया के पीछे कि कन्हैया तूने मेरा काम बढ़ा दिया, मुझे और काम करना पड़ेगा, ठीक नहीं है तेरे लिए। कन्हैया ने कहा, रे जा, पहले तो मुझे बेलन लेके खड़ी है, द्वार से भगा रही है, मेरी क्या गलती है, वो तो खुद ही कूद के चला गया। गोपी कहती है, तू बड़ा चतुर बन रहा है, हाँ चल तो यशोदा मैया को बताऊंगी। कहते हैं, हाँ जाओ बता देना, आज तो मैं मैया से भी रुष्ट हूँ, सबके घर में स्वादिष्ट भोजन बन रहा है, मांगो तो कोई देता भी नहीं है, और साथ में बेलन से पिटाई भी कर रहे हो सब लोग। बाबा के पास पुनः से वापस आ जाते हैं कि बाबा सारी गोपियां बहुत गंदी हैं, सबके घर में स्वादिष्ट भोजन बन रहा है, और जब पूछ रहे हैं तो कोई बता भी नहीं रहा है, क्या हो रहा है ये। तो बाबा सोचते हैं कि लगता है बताना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरफ कन्हैया निकल रहे हैं बस भोजन की महक आ रही है। बाबा ने कहा, लाला आज इंद्र की पूजा हो रही है। किसकी? इंद्र की पूजा, जो हम सभी ब्रजवासियां करते हैं।
तो कन्हैया कहते हैं अच्छा इंद्र कौन है? तो बाबा कहते हैं अरे लाला, वर्षा होती है इंद्र की कृपा से होती है, इसीलिए हम सभी उनकी पूजा करते हैं कि वे समय से वर्षा करें। कन्हैया ने कहा अच्छा इंद्र की पूजा होती है? कहते हैं हाँ। कहते हैं पिताजी बाबा इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए। अरे करना ही है, तुम्हारे प्रभु की पूजा करो। बाबा कहते हैं लाला देखो जिद मत करो। कहते हैं नहीं, आप गोवर्धन की पूजा करो। बाबा कहते हैं लाला यदि इंद्र रुष्ट हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। अब लाला की जिद सुन करके बाबा पिघल गए। अब बाबा सभी गोपियों के पास पहुंचे, सभी ब्रजवासियों के पास पहुंचे और सबसे सलाह करने लगे कि देखो कन्हैया बड़ा जिद कर रहा है कि इंद्र की पूजा ना करके गोवर्धन की पूजा करें। सभी ब्रजवासी रुष्ट हो जाते हैं कि बाबा ये कैसी बात हुई? अरे वो तो बालक है और बालक के साथ में आप भी बालक बन रहे हो। उसने कह दिया चलो हम मना लेंगे उसको, परंतु इंद्र रुष्ट हो गया तो उन्हें कौन मनाएगा? बाबा ने कहा देखो यदि कन्हैया रूठ गया तो उसकी मैया, उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, और कन्हैया रूठ जाए ये मैं सहन नहीं कर सकता। पर कहते हैं अरे आपके भी तो कुछ हैं, वो मेरे लाला थोड़ी ना है, वो तो आप सभी ब्रजवासियों के लाला हैं। ब्रजवासी कहते हैं ठीक है बाबा हम सभी पूजन तो कर लेंगे, परंतु आप इंद्र को संभालिएगा। कहते हैं ठीक है देखेंगे। जब सभी इंद्र की पूजा ना करके गोवर्धन का पूजन करने गए तो इंद्र को पता चला। इंद्र ने कहा कि आज तो मेरा पूजन था, परंतु किसी भी ब्रजवासी का कोई भोग मुझ तक नहीं पहुंचा। तभी उनके साधक उनके गण उन्हें बताते हैं कि अरे प्रभु वो जो कन्हैया है ना ब्रज में, वो तो गोवर्धन का पूजन करा रहा है आपकी निंदा करके। इंद्र कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, अब दिखाता हूं मैं इसको। सभी ग्वाल बाल, सभी गोपियां, सभी ब्रजवासी गोवर्धन की पूजा में लगे हैं। तभी इंद्र का कोप वर्षा और घनघोर वर्षा होने लगी। काले काले बादल छाए हुए हैं। बादलों की गड़गड़ाहट को सुन करके सभी ब्रजवासी लगता है कि इंद्र क्रोधित हो गए हैं। अब क्या होगा? इतनी घनघोर वर्षा हो रही, इतनी जोर की वर्षा हो रही, 5 मिनट में ही पानी भर गया, जल से भर गया। अब सभी ग्वाल बाल, सभी ब्रजवासी नंद बाबा के द्वार पर पहुंचे कि बाबा मैंने मना किया था कि वो तो लाला है, बच्चा है, उसकी बात न मानो। फिर भी जिद करके आपने गोवर्धन का पूजन कराया और इंद्र की पूजा नहीं हुई, इसलिए इंद्र का कोप बरस रहा है। अब आप ही देखिए पूरा ब्रजमंडल डूब जाएगा, और यदि ब्रजमंडल डूब गया तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? और गोवर्धन पूजन कब होता है? गोवर्धन का पूजन
कितने भक्त करते हैं, गोवर्धन का पूजन कितने भक्त करते हैं। आप सभी करते हैं गोवर्धन का पूजन? झूठ मत बोलिएगा। कथा पांडाल है, जो झूठ बोलता है उसके मस्तक की रेखाएं बताती हैं। पूजन करते हैं आप सभी गोवर्धन का? नहीं करते। क्यों नहीं करते? अभी आने ही वाली है, दीपावली के बाद गोवर्धन का पूजन होगा। अब हमारे प्रभु ने कहा, अरे ब्रजवासियों, बड़े चिंता में लग रहे हो। इतना बड़ा कोई कोप नहीं बरस गया है। और प्रभु जाकर के गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा लेते हैं। इस उंगली पर पूरे पर्वत को उठा लेते हैं और उस पर्वत के द्वारा पूरा ब्रजमंडल ढक जाता है। अब भक्तों, जब गोवर्धन पर्वत उठाया गया तो वे एक स्त्री आई और कहने लगी कि हम सभी कैसे बच गए। गोपियों ने कहा, रे तू जानती नहीं है, अपना कन्हैया है जिसने गोवर्धन पर्वत उठाया है। और वह स्त्री कौन थी? वह स्त्री कोई और नहीं थी, मीराबाई थी, जिनका विवाह हुआ था तो उनकी माँ ने रोक दिया था कि लाली, जब तू विवाह करके जाएगी तो एक कन्हैया नाम का लाला रहता है ब्रज में, उसके सामने मुख मत खोलना, क्योंकि वो जिस स्त्री को देख लेता है वह स्त्री अपने पति को छोड़ देती है और उसी के साथ भ्रमण करने लगती है, क्रीड़ा करने लगती है। अब जब स्त्री ने यह देखा कि तो कन्हैया है, इतना सुंदर स्वरूप है, पूरे ब्रजमंडल की रक्षा की है, तो कहती है, हे माँ, आपने मुझे इन प्रभु से वंचित रखा, मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगी। और उन्होंने वही कसम ली कि जब मेरा अगला जन्म होगा तो मैं कोई शर्म नहीं करूंगी, किसी समाज को नहीं देखूंगी और निष्ठा भक्ति करूंगी आपकी। और उन्हीं मीरा का जब अगला जन्म हुआ तो वे हमारे प्रभु श्री कृष्ण की भक्त कहलाई हैं। उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। आइए, आप सभी के मध्य में हमारे गोवर्धन प्रभु का आगमन हुआ है, हम सभी मिलकर के उनका स्वागत करते हैं। श्री गोवर्धन महा